बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चैप्टर 3 9th क्लास का हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका लास्ट टॉपिक है 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। बॉन्डिंग जो एटम्स के अंदर होती है उसकी नेचर क्या है, उसकी फितरत क्या है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी नेचर को कैसे हम मैयर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड और हमें क्या देखना है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एलिमेंट्स की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका बिहेवियर किस किस्म का है। तो सबसे पहले हमने जब नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे सबसे पहले हम आयनिक नेचर को देखते हैं। हम कहते हैं कि आयंस जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। और जब आयंस के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहाँ होती हैं, हमेशा आयंस के दरमियान होती हैं। आयंस के दरमियान अपोजिट चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाए, उससे बनने वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं कि दिस इज द क्रिस्टल लैटिस। वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें क्या होती है, आयंस की कंपैक्ट स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होती है और कंपाउंड जो है वो वेरी स्टेबल सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म, कौन से कंपाउंड जो कि क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं वो सॉलिड कंपाउंड की फॉर्म में और स्टेबल सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं they have the spherical shape and they surround the other ions with itself। जो अपने आप के साथ दूसरे जो आयंस होते हैं उनको सराउंड कर लेते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर जो आयंस होते हैं जो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं वो मोस्टली स्फेरिकल होते हैं। आयंस जो है वो सराउंड करते हैं एक दूसरे को फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी आयन क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि आयंस क्या करते हैं, एक आयन है उसको तमाम, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है उसको तमाम नेगेटिव चार्ज वाले आयन ने क्या होता है, सराउंड किया हुआ होता है। इस तरह नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा तो उसको तमाम पॉजिटिव चार्ज वाले आयन ने क्या किया हुआ होगा, सराउंड किया हुआ होगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट इनके अंदर पाई जाती है। नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड के ऊपर तो वो ब्रेक हो जाता है, उसकी सरफेस जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और आयनिक सॉलिड जो होते हैं जब वो सरफेस ब्रेक होती है तो उस ब्रेकेज वाली जगह के ऊपर चमक नजर आती है, ब्राइटनेस नजर आती है। इसी को हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स आर द हाईली ब्रिटल। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं, चमकदार होते हैं, वो रोशन चमकते हुए नजर आते हैं। और सॉलिड फॉर्म जो है आयनिक सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। व्हेन आयंस कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। When ions combine with each other, they form ionic bond, and ionic bond is present between opposite charge ion, and opposite charge ion have greater attraction with each other. Due to this strong force of attraction, they are tightly held. Ions are tightly held with each other, and they have very compact structure. Therefore, they cannot break easily, and electricity cannot pass through them because free electrons are not present. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, फ्री आयंस मौजूद नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकती। बट इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड हाउ, व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट और दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। जब आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में हो या सॉल्यूशन फॉर्म में हो उस वक्त उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट भी कर लेते हैं, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रो मीन वाटर, एशन मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के साथ। कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट्स बनाता है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स कहते हैं। जब टू सॉल्यूशन मिक्स्ड करते हैं हम विद ईच अदर तो उसमें पॉजिटिव आयन जो है एक कंपाउंड के रिएक्ट करते हैं विद नेगेटिव आयन ऑफ द अदर कंपाउंड। जब भी हम दो सॉल्यूशंस को इंटरमिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन
ये नेगेटिव आयन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सिल्वर नाइट्रेट का है और दूसरा हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है। When we mix these two solution in the water, हाइड्रेशन जब हम इनकी करते हैं तो सोडियम जो है वो आयोनाइज होकर सोडियम आयन बनाता है, क्लोरीन आयोनाइज होकर क्लोराइड आयन बनाता है और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर जो है वो सिल्वर आयन बनाता है और नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट आयन बनाता है। इसी को जब हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम सिल्वर और क्लोरीन ये आपस में मिलकर ये फाइनली प्रोडक्ट बना देते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं। बाकी बच्चा सोडियम नाइट्रेट ये मिलकर क्या बना देते हैं, NaNO3। या सॉल्यूशन में ये आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है ये फौरी तौर पे आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना देते हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर हमें सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी नजर आने लग जाते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स नजर आने हमें लग जाते हैं, जो कि कंफर्म करते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के दरमियान रिएक्शन हुआ और ये ब्रेक हुए, इनके दरमियान अपनी अपनी बॉन्डिंग जो है वो क्या हुई, टूटी, एक दूसरे में इंटरमिक्स हुए, डिसॉल्व हुए और डिसॉल्व होकर इन्होंने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया। याद रखिएगा कोई भी चीज डिसॉल्व हमेशा तब होती है जब वो टूटती है और टूटने के बाद जब वो डिसॉल्व होती है तो उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद ही हमेशा वो नई प्रोडक्ट बनाती है। जब तक टूटेंगे नहीं ना जी, आप अपने दोस्तों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे। जब आप टूट जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, देन वो जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल राइट साइड पे हैं, ये हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं, मोस्टली दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया। और इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं क्योंकि बिकॉज़ दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड विद सिमिलर एटम है, नॉन पोलर नेचर है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। और उसी राइट साइड पे Br2 अपना ब्रोमीन एक एलिमेंट है, वो अपने आप के साथ जब मॉलिक्यूल बनाता है तो Br2 बनाता है और Br2 एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा कार्बन सल्फर और फास्फोरस जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन सल्फर फास्फोरस ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे है मोस्टली, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और इनकी सॉलिड नेचर जो है वो भी टू टाइप्स, अमॉर्फस सॉलिड भी हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हैं। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ऐसे सॉलिड होते हैं विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी अरेंजमेंट ऑफ एटम। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, ऐसे सॉलिड विद कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर हम कार्बन को ही ले लें, इसी के एग्जांपल को देखें तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन जो है उसकी टू फॉर्म्स हैं, एक कोल है, दूसरी डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो डायमंड कोल जो है ये अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आती है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की यूं समझे इंक वगैरह बनाई जाती है। कोल जो है घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद इंजन ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इससे मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शन आगे हासिल की जाती है। और डायमंड और ग्रेफाइट जो है दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद ईच अदर, और ये रिजिड होते हैं। और इन दोनों में, इन डायमंड और ग्रेफाइट जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनमें अगर हम देखें सॉलिड जो डायमंड है इट हैज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डायमंड हैज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट इज द हार्डेस्ट अमंग द प्लैनेट। प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट और रिजिड चीज जो है वो क्या है आपके पास, डायमंड है। और डायमंड को इसी मकसद की वजह से कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और ड्रिलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उनमें पैरेलल लेयर्स पाई जाती हैं। उसी पैरेलल लेयर्स की अरेंजमेंट की वजह से जब हम करंट को उसी के अलॉन्ग अरेंज करते हैं और कनेक्ट करते हैं तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ये लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस भी कुछ इस तरह मौजूद होती हैं, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NO2 या CO2 है। ये ऐसी गैसेस हैं जो कि लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और मोस्टली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद वाटर और HF, these are the liquid and they have strong intermolecular forces with each other. Due to strong intermolecular forces they cannot ionize easily, या easily ionize नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि HF is a weak acid because it cannot give H ion easily, ये आसानी से H ion नहीं देता।
बात करते हैं, देन वी कैन से दैट these are ionizable easily, ये easily ionize हो जाते हैं, completely ionize हो जाते हैं, dissociate होके H आयन बना देते हैं और अपने मुतलका आयन बना देते हैं। जब ये H आयन दे देते हैं हम कहते हैं these are strong acid, because strong acid कौन सा है? ऐसा एसिड जो आसानी से अपना H आयन दे दे वो strong acid है, जो आसानी से ना दे वो क्या होता है? आपका weak acid होता है। तो HCl वाटर में डिसोसिएट होके H आयन बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होके ये क्या बनाता है? H आयन बनाता है और सल्फेट आयन बनाता है। हमने यहाँ पे पीछे एक बात की थी कि आयन्स जो है क्या कर लेते हैं? सराउंड विद ईच अदर। आयन्स क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं। जब आयन एक दूसरे को सराउंड करते हैं तो उनमें किस किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है? उस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन को अगर हम देखें, सोडियम और क्लोराइड आयन को हम देखें तो हम कहते हैं कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को जब सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, डिसोसिएट होता है, ये बनाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब ये सोडियम आयन जो होते हैं, इन सोडियम आयन को हर तरफ से किसने? वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। हर तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। और इसी तरह जो क्लोराइड आयन होता है आपका, क्लोराइड आयन को हर तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने भी सराउंड किया हुआ होता है इधर भी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल जिन्होंने सराउंड किया हुआ है क्लोराइड आयन को, उन्होंने सराउंड किया हुआ है बाय H आयन, और सोडियम को जो वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है वो किया हुआ है बाय द अपना ऑक्सीजन। यानी अब सोडियम जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली है। अब इनके दरमियान ऐसे बॉन्डिंग होगी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं समटाइम। ये पिछले टॉपिक में था, यहाँ पे हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन व्हिच डिसॉल्व्स सोडियम क्लोराइड इन द वाटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन है जो कि सोडियम आयन को क्या करती हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हैं, और वाटर के NaCl को जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं उनको वाटर का नेगेटिव पार्ट सराउंड कर लेता है। इस तरह जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उसको वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेता है। इस आयन के दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है और NaCl फाइनली जो है क्या हो जाता है? इसमें डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमने कहा ग्रेफाइट जो उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और उसमें अमॉर्फस सॉलिड है, उसमें सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हार्डेस्ट अरेंजमेंट नहीं है लाइक दैट ऑफ डायमंड। देयरफॉर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है और उसको यूज किया जाता है अपना पेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट को, उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी की वजह से। जबकि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है, इसलिए उसको कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ के तौर पर, यानी लाइक दैट ऑफ ग्रेफाइट जो है वो यूज़ नहीं होता क्योंकि उसकी अपनी ज़ाती तौर पर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमारा चैप्टर 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।